मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। बात कर लेते हैं पाकिस्तान आम चुनाव को लेकर। पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल असेंबली चुनाव हुआ था। आज इस देश में मतदान हुए 60 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अब तक पूरा परिणाम नहीं आया है। भारी कंफ्यूजन और तमाम शिकायतों के बीच अब पाकिस्तान चुनाव आयोग ने फिर से कई सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। दरअसल पाकिस्तान चुनाव आयोग के पास कई सीटों पर मतदान सामग्री छीनने और उसे नुकसान पहुंचाने जैसी शिकायतें आई थी, जिसके बाद आयोग ने देश के कई मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। हालांकि अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है। फिलहाल इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 92 सीटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि नवाज की पार्टी 73 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवाज, बिलावल और कुछ निर्दलियों को लेकर मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो नवाज सरकार चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बनते हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, जिसमें से 266 सीटों पर जनता के मतदान के जरिए सीधे चुनाव होता है। बची हुई 70 सीटों में से 10 सीटें वहां के अल्पसंख्यकों को हिंदुओं और ईसाइयों के लिए आरक्षित रहती हैं और 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहती हैं। इस देश के नेशनल असेंबली में किसी पार्टी को बहुमत पाना है तो उसे 169 सदस्यों की जरूरत होती है। अब बात करते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। पहली 10 फरवरी रात 8 बजे तक की स्थिति के अनुसार इमरान खान समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार को 100 सीटें मिली हैं और इसके साथ ही वो सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PAMLN को 71 सीटें मिली, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटें मिली हैं और अन्य पार्टियों को 28 सीटें मिली हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 15 फरवरी को किन सीटों पर चुनाव होगा? इस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 11 फरवरी को एक बार फिर चुनाव करने के ऐलान के साथ साथ उन मतदान केंद्रों की लिस्ट भी जारी कर दी है जहां दोबारा मतदान का आदेश दिया गया है। पहला NA88 खुशाब सेकंड पंजाब। इस सीट पर भीड़ के द्वारा मतदान सामग्री के नष्ट करने का आरोप है। अब 15 फरवरी को यहां के 26 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होगा। दूसरा PS18 घोटकी फर्स्ट सिंह, यानी आरोप है कि वहां बीते 8 फरवरी को अज्ञात लोगों ने मतदान सामग्री छीन ली थी। अब इस निर्वाचन क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों पर एक बार फिर से वोटिंग होगी। तीसरा PK90 खुहाट फर्स्ट खैबर पख्तूनख्वा। इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दिन आतंकवादियों ने मतदान सामग्री को नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण चुनाव आयोग ने खैबर पख्तूनख्वा के 25 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है। आप समझिए, अगर नवाज की सरकार बनती है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सीधे सीधे बात कर लेते हैं। बीते शुक्रवार पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे के दौरान नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो सभी पड़ोसी देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उस भाषण के दौरान नवाज ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में ये जाहिर जरूर कर दिया कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान में दोबारा चुनाव होने के बाद क्या शहबाज शरीफ की सरकार बनेगी, क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इन सवालों के जवाबों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABP लाइव।